देखिए दोस्तों, हम डीएसएसबी का जो कंप्यूटर का जो क्वेश्चंस आया था स्टेनोग्राफर ग्रेड डी वाला में उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके आगे नेक्स्ट जो एग्जाम हो उसमें आपको मदद कर मिले कि डीएसएसबी एग्जाम्स में कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम। इन विच डिवाइस इज डीपीआई ए सिग्निफिकेंट स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग इट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट। तो देखिए इसमें बोल रहा है डीपीआई का मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता तो सुनिए। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो इसमें से कौन सा जो डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है जिसका डॉट पर इंच मापा जाता है? सिग्निफिकेंट स्पेसिफिकेशन, पहली बात तो स्पीकर हो गया, तो ये तो स्पीकर बजता है। माइक्रोफोन हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस ही है, तो इसमें प्रिंटर होगा जो प्रिंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज अनदर टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए इसमें से कुछ कौन सा जो टर्म है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है? तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो अलग ही चीज होगी। अब मिडिलवेयर नहीं, फर्मवेयर नहीं, इसमें इंड यूजर प्रोग्राम्स होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? इंड यूजर प्रोग्राम्स। तीसरा क्वेश्चन। इन एक्सेल व्हाट हैपेंस इफ यू टाइप 1 इन सेल A1, 2 in A2, then select both cells and drag the field handle downward। अच्छा, एक्सेल में कहा गया है जो एमएक्स एक्सेल होता है उसमें क्या होगा अगर हम जो सेल A1 होता है उसमें 1 लिखें, सेल A2 में हम 2 लिखें, तो क्या होगा? सिलेक्ट बोथ सेल्स। अब दोनों सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम डाउनवर्ड नीचे की तरफ लाते हैं, तो क्या होगा? हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब उस जो वहां पे एरो का छोटा सा निशान बन जाता है, अगर आप उसको नीचे कीजिएगा तो वो पूरा नीचे 3 4 5 6 उसमें अपने आप से लिखा जाता है। ठीक है, तो एक्सेल विल ऑटो फिल ए नंबर सीरीज 3 4 5, है ना? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी चेंज द टेम्पलेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2019 प्रेजेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट। देखिए कहा गया है कि जो एमएस पावर पॉइंट 2019 जो होता है तो उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कौन सा टेम्पलेट मतलब यूज किया जाता है जो कंटेंट को अफेक्ट नहीं करता है? तो क्या अप्लाई ए न्यू स्लाइड मास्टर। इसमें क्या करते हैं? अप्लाइड ए न्यू स्लाइड मास्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following key combination is used to open an existing MS PowerPoint file quickly from the interface? देखिए अगर हमको MS PowerPoint में ओपन करना रहेगा MS PowerPoint को, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे इंटरफेस के लिए? तो कंट्रोल+O। वैसे हम लोग जानते हैं कि ओपन करने के लिए कंट्रोल+O ही प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सेल वेयर शुड यू गो टू मैनुअली सेट ए रोज हाइट। देखिए जो एक्सेल होता है एमएस एक्सेल उसमें कौन सा मतलब टैब पे जाना चाहिए, कौन से बटन पे जाना चाहिए ताकि जो हमारा रो है उसका हाइट क्या हो सके, सेट हो सके? तो उसमें जाएंगे हम, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर के उसमें हम रो हाइट में जाएंगे। किस में जाएंगे? फॉर्मेट में जाके हम रो हाइट में जाएंगे, फिर उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रो हाइट हमारा फॉर्मेट में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is understanding that distinction between system and application software important for effective computer use? देखिए जो हमारा जो हमारा सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसके बीच समझ कैसे बनती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो देखते हैं। ओनली प्रोग्रामर्स नीड दिस नॉलेज। क्या सिर्फ प्रोग्रामर को नॉलेज होना चाहिए?
ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शन आइडेंटिकली रिगार्डलेस ऑफ टाइप। क्या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स बेटर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ट्रबल शूटिंग कैपेबिलिटीज एंड सिस्टम ऑप्टिमिस्ट डिसीजंस। द डिस्टिंक्शन हैज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो देखिए, द डिस्टिंक्शन हैज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, ऐसा थोड़े है कि उसमें तो इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स बेटर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हम लोग को इसमें क्या होता है, जो दोनों को भी जो अंडरस्टैंड है तो वो बेटर सिलेक्शन करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर रहेगा, और ट्रबल शूटिंग में भी काम करता है, और सिस्टम ऑप्टिमेशन जो सिस्टम को कैसे चलाना इस चीज में भी क्या करता है, मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What happens if you try to open a spreadsheet file with macros in MS Excel 365 where macros are disabled? अगर हमारा जो MS Excel है उसमें अगर मैक्रोज डिसेबल है तो उसमें अगर हम स्प्रेडशीट खोलेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, द फाइल विल कन्वर्ट टू एक्सएलएस ऑटोमेटिकली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द फाइल विल ओपन बट माइक्रोज विल नॉट रन। फाइल तो ओपन होगा लेकिन माइक्रोज रन नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Where does one find the advanced slide timing option in PowerPoint 2013? कहाँ पे जो एडवांस स्लाइड होता है, टाइमिंग ऑप्शन होता है, कहाँ पे पावर पॉइंट 2013 में ट्रांजिशंस लैब में होता है। कहाँ होता है एडवांस स्लाइड, ट्रांजिशंस टैब में होता है। फ्लैश मेमोरी इज क्या है हमारा, टेम्पोररी मेमोरी, नन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ये हमारा नन वोलेटाइल मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है, नन वोलेटाइल मेमोरी है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि रैम वोलेटाइल है या रोम वोलेटाइल है, जरूर बताइएगा। इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेल रेफरेंस फॉर्मेटेड एज $A $1 विद इन ए फॉर्मूला। इसमें कहा गया है कि जो एमएस एक्सेल है उसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अगर कोई एक सेल है उसके रेफरेंस में बोला गया है तो its column and row coordinated are locked preventing any change when copied। क्या होगा कि जो कॉलम और रो है हमारा वो लॉक्ड हो जाएगा और कोई भी चेंज उसमें हम नहीं कर सकते हैं। Which group in the home tab of MS Word allows users to change font size, apply bold or italic and underline text। देखिए बीच ग्रुप इन द होम टैब, इसमें कौन सा जो हमारा टैब रहेगा, होम टैब, उसमें एमएस वर्ड अलाउ करता है फॉन्ट साइज को, तो कौन सा आता है, फॉन्ट ग्रुप रहता है। देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें होता है ना कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर के, 35 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, जीके जीएस हो गए, और हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, और कंप्यूटर के 20 शायद क्वेश्चंस रहते हैं, 25 क्वेश्चंस, 25। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not considered a standard desktop element in a graphical user interface? जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसमें कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट होता है, उसको नहीं कंसीडर किया जाता है। तो देखिए टास्क बार ये तो होता ही है, आइकन ये भी होता है, उसमें भी यूज होता है, वॉलपेपर में, फाइल एक्सप्लोरर में यूज हमारा नहीं होता, कंसीडर नहीं किया जाता है। Which of the following methods can be used to run an application in Windows? देखिए कौन सा इसमें जो एप्लीकेशन होता है विंडोज में वो रन किया जाता है।
कैसे, कौन से मेथड से? क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेशन आइकन ऑन द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू। देखिए, इसमें जो होता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू रन एन एप्लीकेशन इन विंडोज। कौन सा मेथड को यूज किया जाता है? एप्लीकेशन, कौन सा मेथड पे यूज किया जाता है? तो क्लिकिंग ऑन द एप्लीकेशन आइकन ऑन द डेस्कटॉप और स्टार्ट मेन्यू। हाँ, विंडोज कैसे होता है? क्लिक करते हैं हम लोग क्या, विंडोज जहाँ जो बना हुआ रहता है आइकन डेस्कटॉप पे, स्टार्ट मेन्यू में नहीं रहता है लेफ्ट साइड कॉर्नर में, उस पे जाते हैं तो हमारा विंडोज एप्लीकेशन रहता है, उसी से रन होता है। या ये कहना चाह रहा है कि जैसे हमारा जो कीबोर्ड होता है तो उसमें भी विंडो का एक बना हुआ रहता है, तो उस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रन ऑप्शन चालू हो जाता है, जिससे हम कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी इसका करने का, ये भी ऐसे होता है एक। या हम देखते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। थर्ड नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी? एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। व्हाट डज वैन स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्क्स? जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उसमें WAN का क्या होता है फुल फॉर्म? वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का क्या होता है? LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मैन का क्या होता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फॉन्ट सिलेक्शन एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कंट्रीब्यूट टू डॉक्यूमेंट इफेक्टिवनेस? कोई भी डॉक्यूमेंट को अच्छा बनाने के लिए उसमें कौन सा फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है? फॉन्ट साइज, देख इसमें कौन सा होगा? फॉन्ट चॉइस, साइज, स्टाइल, कलर, एम्फसाइज, टेक्निक्स, इफेक्ट, रीडेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म एंड रीडर एंगेजमेंट, ये सब यूज किया जाएगा। बाकी ऑप्शन अब देख ही सकते हैं, बेकार है। द सबसी द सीक्वेंशियल प्रोसेस एंड कट शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 इज, क्या होगा उसमें? तो देखिए, जो प्रिंट करना होता है हम लोग को MS वर्ड में, तो कैसे, जो शॉर्टकट की होता है उसमें क्या होता है? तो सबसे पहले हम प्रोसेस में जाएंगे, फिर उसके बाद हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट में जाएंगे, उसके बाद प्रिंट एंड शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे? प्रेस Ctrl+P। क्या करें? शॉर्टकट की हमारा क्या होता है? Ctrl+P। What is the main purpose of the copy and paste command in MS Word में? क्या होता है कॉपी पेस्ट का मेन पर्पस? क्या होता है? टू डुप्लीकेट एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन अनदर लोकेशन। एक जगह से वही टेक्स्ट दूसरी जगह पे पहुंचाना, उसका कॉपी करके डुप्लीकेट, तो उसको हम क्या करते हैं? कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following advanced link add-in features allows users to directly send messages to members they are not connected with? इसमें हमारा कहा जा रहा है कि जो लिंक्ड इन होता है, जो फीचर्स होता है जो हम लोग को यूजर्स को अलाउ करता है मैसेज सेंड करने में, तो इसमें वह किस चीज से कनेक्ट नहीं होता है? तो देखो, कनेक्ट मैसेज ये तो होगा, फॉलो अप भी होता है, डायरेक्ट मैसेज, ईमेल नहीं होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डज ए बैन टिपिकली कनेक्टेड? जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो कैसे है उसका, किस चीज से कनेक्ट रहता है? कंप्यूटर्स इन वन बिल्डिंग? नो। ओनली वायरलेस प्रिंटर्स? नो। डिवाइसेस इन ए सिंगल रूम? नो। नेटवर्क्स अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कंटिन्यू? इसका मतलब है तो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब बहुत ही वाइड तरीके से पूरे कंटिनेंट एशियन सब जगह नेटवर्क इसका रहता है। नेक्स्ट, इन विच कैटेगरी डज द डिवाइस ऑप्टिकल माउस कम? इसमें से जो ऑप्टिकल माउस होता है जो
कौन से डिवाइस में आता है? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, कौन सा आएगा? तो हमारा माउस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर? इसमें से जो कौन है जो हमारा ईमेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है? तो क्या होता है? टास्क मैनेजर नहीं है तो बॉडी होता है, लाइन होता है, टू होता है। उसमें बॉडी तो जो मेन पोर्शन होता है उसमें जो लिखना रहता है कि क्या आपको लिखना है, वो जो पैराग्राफ होता है। टास्क मैनेजर कुछ नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीसीसी फील्ड इन एन ईमेल? बीसीसी फील्ड जो होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका क्या यूज होता है? प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ईमेल में? तो टू सेंड ए कॉपी ऑफ द ईमेल टू रिसिपिएंट्स विदाउट रिवीलिंग दियर एड्रेसेस टू द मेन रिसिपिएंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग को एक सेंड करना रहता है ईमेल, ईमेल का कॉपी एक सेंड करना रहता है रिसिपिएंट्स को, कि उसमें कुछ भी एड्रेस वगैरह नहीं दिखता है। Which of the following social media website is for professionals? पेशा के लिए कौन सा इसमें होता है? लिंक्डइन होता है, आप लोग जानते ही होंगे। जैसा कि दोस्तों अब हमारा 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट का, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आया था, डीएसएसबी का। ठीक है, और अगर आपको अगर जो और भी एग्जाम्स हुए डीएसएसबी के जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस चाहिए तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आंसर की आएगी उसकी मैं फुल वीडियो, फुल उसमें मैं सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें। मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।